नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया गया पाकिस्तान की ओर से, हालांकि उस हमले को बिल्कुल नाकाम कर दिया हमारी इंडियन आर्मी ने। और उसके बाद जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई जो है इंडियन आर्मी की तरफ से की गई, न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि नेवी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, तो उससे पाकिस्तान जो है इस वक्त घबराया हुआ है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में साफ तौर पर बौखलाहट जो है वो देखी जा सकती है। ऊपर से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से आपको बता दें, गुरुवार को रात को एक हमले की नाकाम कोशिश जो है जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर, जोधपुर इन जगहों पर की गई। कई हिस्सों पर जो है पाकिस्तान ने हमले की एक नापाक कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपने इन नापाक इरादों में एक बार फिर से भारत से मात खा गया और इन सभी हमलों में नाकाम साबित रहा पाकिस्तान। तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल जो छोड़े थे इंडिया के ऊपर, उनको हमारे जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जिस तरीके से आर्मी ब्रीफिंग में बताया गया कि कोई ड्रोन और मिसाइल हमला जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया कोई सफल नहीं हुआ, उसको पूरी तरीके से उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान उससे बच ना सका। पाकिस्तान में इस वक्त जो आलम है, जो मंजर है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जिस तरीके की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान इस वक्त खौफजदा है। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। तो वही ना सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी, अगर मैं नेवी की भी बात करूं दोस्तों, तो हमारी इंडियन नेवी का एक्शन जो है वो भी कम नहीं था। इंडियन नेवी ने अरब सागर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात अरब सागर से की गई भारतीय नौसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें यह भी बात आई कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके घर के आसपास में मिसाइल का जो धमाका है वो वहां पर सुना गया। तो भारत ने भी पाकिस्तानी हमले की कोशिश में जवाबी कार्रवाई की और इस्लामाबाद के साथ लाहौर में भी बड़ा धमाका जो है वो इस दौरान हुआ है। वही पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के बहावल नगर में भी ड्रोन हमला किया गया। बहावल नगर आतंकियों का ठिकाना रहा है, आपको बता दूं मैं, लंबे समय से। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। देर रात वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। जम्मू और पंजाब में की अगर हम बात करें तो वहां पर जो शिक्षण संस्थान है उन्हें बंद करने तक के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है, ये तो रही भारत की बात, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के मद्देनजर ये सब आपको बताएं स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट का माहौल है, डर का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। लगातार जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इनकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है उनमें बताया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, चाहे सत्ता की हम बात कर ले, पाकिस्तान की जो सत्ता है उसमें भी तख्ता पलट होने की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। सेना में डर का माहौल है, अफरा तफरी देखी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया जा चुका है, आपको बता दें। और इस वक्त एक बड़ी खबर दोस्तों जो आ रही है, आपको बता दूं, तीनों सेना के जो प्रमुख है भारत के, वो दिल्ली साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में एक बड़ी बैठक जो है वो शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा होनी है और इसके लिए तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो दिल्ली साउथ ब्लॉक में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये जो मीटिंग है, ये जो चर्चा है, ये शुरू हो जाएगी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए जाने हैं कि आखिर आगे अब क्या पाकिस्तान का करना क्या है आगे। हालांकि अगर कल रात की मैं बात करूं, पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से घटनाक्रम चला,
पहले ऑपरेशन सिंदूर, 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया हमारी इंडियन आर्मी ने। उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमला भारत पर कल देर रात किया और उसके लिए हमारी जो आर्मी है, हमारी नौसेना है, वो पूरे तरीके से तैयार थी, सजग थी। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उसने उनके सभी हमलों को नाकाम साबित कर दिया। और उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल देखा गया। पाकिस्तान भागता हुआ नजर आया उन हमलों से। और अब एक बार फिर से तीनों सेना प्रमुख जो है, अब से कुछ देर में राजनाथ सिंह के साथ, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ बैठक उनकी होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुख जो है दिल्ली साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यह चर्चा जो है, महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है, न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पाकिस्तान के लिहाज से भी इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आखिर अब इस बैठक में क्या फैसले निकल कर आते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां हम देखें, हमारी जो सरकार है उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड, तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया था कि आप लीजिए एक्शन, जो आपको लेना है हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, सेना ने जिस तरीके से एक्शन लिया, पाकिस्तान को जिस तरीके से बैकफुट पर खदेड़ दिया, पीछे की तरफ धकेल कर रख दिया, खदेड़ कर रख दिया पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने। उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो बैठक होने जा रही है, ये कई मायनों में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर अब क्या फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को, आपको बता दें, भारतीय मीडिया में आई उन खबरों को खारिज भी किया जिनमें यह कहा गया था कि उसने भारत में कई जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान ने ऐसे दावों को पूरी तरह से निराधार करार देते हुए यह कहा है कि यह लापरवाह और दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। विदेश कार्यालय ने आधी रात को जारी बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति को और अधिक खतरे में भी डालती है। और अधिकारियों के अनुसार भारत ने बृहस्पतिवार को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य कुछ स्थानों पर मिसाइलों और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो लगातार आपको बता दें, इस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड है राजीव चोपड़ा, उनका इस पर कहना है कि ये एक तरीका का एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो शुरू हो चुका है। और लगातार जिस तरीके से इंडिया जिस मजबूती के साथ नजर आ रहा है इस वॉर में, इस अनडिक्लेयर्ड वॉर के अंदर इंडिया जिस मजबूती से खड़ा है, यह अपने आप में तारीफ काबिल है। क्योंकि न सिर्फ वॉर पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उनका जवाब भारत ने दिया, बल्कि कूटनीति का भी एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो भारत ने पेश किया। जिस तरीके से कल रात को भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके साथ साथ कूटनीति की अगर हम बात करें तो कूटनीति के तौर पर जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने लगातार जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनसे चर्चा करी। उसके साथ साथ और भी कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत की, उन्हें बताया कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त बन चुकी है। और उसके बाद अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो अभी कुछ समय पहले जो है आए थे, भारत दौरे पर भी थे, जयपुर भी वो आए थे। और उसके बाद उनका भी बयान जिस तरीके से सामने आया है, जेडी वेंस ने यह स्पष्ट कह दिया है, भारत को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और इन तमाम मसलों पर बात करेंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी कैलाश। कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद हमारे सहयोगी कैलाश हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। वापस से कैलाश को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, वो स्थिति का जायजा लेने आज सुबह कार से जम्मू जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है, जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों पर कल रात हुए असफल पाकिस्तानी ड्रोन हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए अब जम्मू जा रहा हूं। तो लगातार हमारा जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो भी पूरे एक्टिव मोड में है। लगातार नजरें जो हैं इन सभी हिस्सों पर बनाए हुए हैं, स्थितियों पर बनाए हुए हैं। और सेना का पूरी तरीके से समर्थन जो है वो दिया जा रहा है इस वक्त।
और सेना ने ड्रोन हमला जो है वो नाकाम कर दिया, मिसाइल अटैक्स नाकाम कर दिए। जिस तरीके से कल रात को खबरें आई थी कि जैसलमेर पर पाकिस्तान की तरफ से 15 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो दागी गई, जोधपुर में भी गोलीबारी की आवाज सुनाई दी, और तमाम ये जो गतिविधियां हैं ये बॉर्डर से सटते जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें देखे गए। हालांकि उसके बाद वहां पर जो प्रशासन है, हमारी जो आर्मी है, वो भी सजग थी, रेडी थी, तैयार थी, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन जो प्रशासन अमला था हमारा, वो भी एकदम अलर्ट मोड पर था। और जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में कंप्लीटली ब्लैकआउट हमने देखा, जम्मू में कल रात को हमने ब्लैकआउट देखा, श्रीनगर की कुछ जगहों पर ब्लैकआउट देखा, जैसलमेर में हमने ब्लैकआउट देखा, जोधपुर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट देखा। और उसके बाद ना सिर्फ आपको बता दें सरकार, बल्कि जनता ने भी सरकार और आर्मी का भरपूर सहयोग यहां पर दिया। और जिस तरीके से जो गाइडलाइंस जारी की गई उनका पालन जो है वहां की जनता ने भी किया। हालांकि जनता की हम बात करें तो जैसे लगातार कल रात से हम आप सभी तक अपडेट्स जो है पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से जनता की बातें हमने सुनी, जिस तरीके से जो दूर क्षेत्र सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, उनसे जब हमने जानने की कोशिश करी कि इतने ऐसे भयावह सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान जहां एक तरफ हमला कर रहा है, भारत जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है, लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, तो वहां जनता में कहीं भय का माहौल तो नहीं। तो जनता से जब बात करने की कोशिश करी, जब हमने जानने की कोशिश करी, तो जवाब कुछ इस तरीके के जनता के निकल कर आए। हमारे रिपोर्टर्स ने जिस तरीके की आपको बता दें जानकारी हम तक पहुंचाई, तो उन्होंने बताया कि जनता का यह कहना है कि उनमें भय नहीं है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक पाकिस्तान को हम कब्जे में ले लेंगे, पाकिस्तान को शांत कर देंगे। तो लगातार जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात जो इस वक्त हैं उसको देखते हुए आपको बता दें एक बड़ा अपडेट है सामने आया है जम्मू कश्मीर, क्योंकि कल रात को जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में देखी गई, उसके बाद रेड अलर्ट जो है जम्मू में घोषित कर दिया गया था। और मौजूदा हालात को देखते हुए उधमपुर में आज स्कूल और कॉलेज और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उधमपुर के, उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय व्यक्ति ने यह भी बताया कि कल रात जैसे ही हमने खाना खाना शुरू किया, हमें कुछ धमाकों की आवाज इस दौरान सुनाई दी। सुबह करीब 4:30 पर फिर से धमाके सुनाई दिए, लेकिन उन्हें भी हमारे सुरक्षा बलों ने बेअसर कर दिया। जी हां, ये तो सुरक्षा बलों की काबिल तारीफ है। जिस तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 जो है उसने जिस तरीके से कल कमाल दिखाया है, बिल्कुल एक भरोसा जो है आम जनता का उस डिफेंस सिस्टम पर आकर टिक गया है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन उसने कार्य करके दिखाया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हमले जो है, मिसाइल हमले जो है, उन्हें जिस तरीके से नाकाम साबित करा है हमारे S-400 ने, हमारे बाकी डिफेंस सिस्टम्स ने, यह एक बिल्कुल काबिल तारीफ है। साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उरी में लगातार जो है कल रात फायरिंग की घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला। लगातार फायरिंग वहां पर की आवाजें जो हैं वो लगातार सामने आती रही। वहीं अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह तो राजस्थान की बात है कि राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, जो बॉर्डर से सटते हुए इलाके हैं, तो 15 ऐसे सैन्य ठिकाने थे जिन पर पाकिस्तान ने एक नापाक हमले की कोशिश की, लेकिन उसे पूरे तरीके से नाकाम साबित कर दिया गया। तो साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान में 5 सैन्य हमलों, आपको बता दें सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। आखिरी बार अगर मैं बात करूं तो आखिरी बार राजस्थान में 1971 में पाक ने बमबारी की थी। हालांकि बुधवार और गुरुवार रात ड्रोन से की गई हमले की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है, पूरे तरीके से नाकाम उस हरकत को कर दिया है। साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा जो है देर रात से एक्टिव थे। जब से इस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आए, सीएमओ में उनकी लगातार मीटिंगें चलती रही, एडवाइजरियां जारी हुई, सभी जो कर्मचारी है उनकी सेवाएं, छुट्टियां जो है
उन्हें निरस्त कर दी गई है। तो और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिनाम जो है इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम में ये जो कल रात को जो पिछले 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जो 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की जिसे इंडियन आर्मी ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, तो उसके बाद जनता में किस तरीके का माहौल है वो हम हमारे सहयोगी हरिनाम से जानने की कोशिश करेंगे। जी हरिनाम। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा इस समय जो रात से 24 घंटे से जो हवाई फायर हो रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, कहीं न कहीं राजस्थान के युवाओं में जोश बरकरार है। आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं जयपुर के एक गार्डन में खड़ा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे युवा लोग खड़े हैं, उनसे हम जानना चाहें कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं? जैसे कि हमारी पॉलिसी के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया गया है, तो पाकिस्तान ने उसके विपरीत जाकर पाकिस्तान ने उसके विपरीत जाकर एक गलत कदम उठाया और मोदी जी ने उसके लिए भारत के सुनहरे भविष्य को देखते हुए सिंदूर ऑपरेशन एक अच्छी पहल की है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। और क्या होना चाहिए कि इसके पहले भी कई बार युद्ध हो गए, तो क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, किस तरह का जज्बा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि मतलब हमारा जो देश है वो उसमें कभी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया नहीं है, पर अब से जो मतलब पिछले सालों में जो देश की नीतियाँ बदली हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जी जी हरिनाम, आवाज आ रही है हरिनाम आपको मेरी? दिया है। जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज चली गई थी। वापस से चाहूंगा इन युवाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, इनसे जवाब लेने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से हमला जो है हो रहा है उसके बाद क्या कुछ स्थितियां हैं, हमारे जो युवा हैं उनमें कैसा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया, जिस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई गई, तो कहीं ना कहीं एक भ्रामक चीजें फैलाने की कोशिश की गई, साथ ही एक डर का माहौल की भी बात आ रही थी। तो कहीं डर तो नहीं हमारे युवाओं में? एक बार जानने की कोशिश कीजिए, या कितने एक्साइटेड हैं ये? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज देश का भविष्य युवा ही है। युवा है तो युवा के बीच में हम खड़े हैं, युवा हमारे साथ हैं। उनसे किस तरह का जज्बा है, क्या होना चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हो, युवा आगे भविष्य होते हैं देश को लेकर। सर सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। और जो अपने देश ने किया है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भारत का स्टैंड बहुत ही अच्छा था। दुख भी है कि जो हुआ है हम उस चीज़ की निंदा करते हैं, पर खुशी भी है इस चीज़ की कि भारत ने जवाब दिया है। और सबसे बड़ा तो गर्व है हमको हमारी आर्मी के ऊपर कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें और आपकी सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी गर्व की भी भावना है। और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी जानना चाहें किस तरह का आपको लगता है एक युवा पीढ़ी हो, आगे के भविष्य हो आप लोग। सबसे पहले तो आपको सभी को धन्यवाद चाहता हूँ मुझे मौका देने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को मतलब 2 ऑपरेशन दिए गए थे, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन मंगलसूत्र, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को चुना। उनको पता था कि क्योंकि महिलाओं की मांग का सिंदूर जुड़ा है, इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने अभियान चलाए। इसकी काफ़ी तारीफ देना गया, हमें बहुत खुशी है, हम बिल्कुल घबराए नहीं है। हमें प्राउड फील होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि आगे भविष्य में आतंकवादी संगठनों को इससे सबक मिले, आगे हमला करने से पहले हजार बार सोचे। और यह हमला 2008-16 जयपुर में हमला, मुंबई ताज होटल हमला, इन सभी का बदला लेने तो मान सकते हो, मतलब कि उन सबका जवाब देने के लिए इतना बड़ा ये चलाया गया। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से युवाओं में जोश है, और लोग को बात करना चाहूंगा, युवा साथी हैं, ये हमारे युवा साथी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से हमले हो रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि हिंदुस्तान डरा हुआ है या और तमाम बातें चल रही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान का जवान और हिंदुस्तान का किसान कभी डर नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने वो तमाम परिस्थितियाँ देखी हुई है और इन्होंने तमाम परिस्थितियों के बाद अपनी सेना पर, अपने जवानों पर विश्वास करना सीखा है। और ये विश्वास कोई टूट नहीं सकता, ये विश्वास अडिग है और हमें अपने जवानों पर पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डरे हुए हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं और हमारी सेना पर हमें पूरा विश्वास है।
बिल्कुल राहुल, बताना चाहूँगा कि यहाँ के युवा हैं, उनसे और भी बातचीत करना चाहते हैं कि किस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक दूसरे के ऊपर हवाई फायर हुआ, क्योंकि कई युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया एक अहम है, उनका संदेश है। और सोशल मीडिया को जैसे लेके भड़काओ भाषण या कोई चीज़ देने की बात कर रहे हैं, युवाओं में जागरूक हैं, युवाओं के ऊपर जागरूकता है। उनका भी कहना है कि इन सब पे नज़र है। इन लोग को देखो, अभी हम हॉस्टल है यहाँ, बच्चों को देखा ये पढ़ाई कर रहे हैं नो टेंशन फ्री होके, ये बात करना चाहिए। जी। और क्या कहना चाहोगे आप लड़ाई को लेकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये जो अटैक हुआ था इसका मेन मोटिव ये था कि मतलब कि भारत में जो सांप्रदायिक जनता है उनको बढ़ावा देना, पर जो भारतीय जनता है उन्होंने बड़ी, और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कोई भी सांप्रदायिक दंगे इतने स्तर पर हुए नहीं, और इससे पहले भी एक गतिविधियां हो चुकी है पर ऐसा एक्शन नहीं किया गया था, क्योंकि गतिविधियों को मतलब पाकिस्तान के मोटिव था कि मतलब वो ये कह देता था कि ये जो गतिविधियां आतंकवादी कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, यूएन में पता है कि ये आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान से होती हैं। अब की बार यूएन में मुद्दा उठाया, पर यूएन में पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों को स्टैंड लिया है, तो इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान खुले रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मतलब उनका एक्शन लेकर सही किया है एक तरह से, और पूरी तरह सपोर्ट में है, और कोई डर नहीं है कोई भी। कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान मतलब अटैक कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे। जैसलमेर में होते तो जब भी यहीं रहते, जयपुर में भी यहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में इस समय क्रेज है, जोश है और जज्बा है, ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल क्योंकि हरिनाम। कई युवा हरिनाम, हैं जिस जो तरीके से बातचीत करने के लिए युवाओं राजी को नहीं हमने है, सुना, कई इनका युवा हैं। साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान का युवा डर नहीं सकता, और इसी बेखौफ जज्बे को देख पाकिस्तान डर जाएगा, और डर ही गया। हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने जिस तरीके को पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। पहलगाम हमला में याद दिलाना चाहूंगा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर एक गुस्सा था लोगों में, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला लिया गया, जब पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी जो ठिकाने थे उन्हें जो है ब्लास्ट करा गया वहां पर। और उसके बाद पाकिस्तान ने नापाक हरकत जो है एक बार फिर से की, भारत पर हमला किया, और उसके जवाब में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे हमारा युवा कितना संतुष्ट है, कितना खुश है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये 48 घंटों में जिस तरह से हवाई फायर वगैरह हो रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह से कहा कि हम इन हमलों का कोई जवाब नहीं दे, कहीं न कहीं अपने हरकतों से बाज नहीं आया, हरकतों से बाज नहीं है। बिल्कुल। ड्रोन के द्वारा हमला करना ये एक खतरनाक साजिश के तहत कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखते हो कि पाकिस्तान जब से कहा जा सकता है कि 1947 के बाद जब भारत से अलग हुआ, उसके बाद से करीब ये चौथी बार हमला हुआ। कहीं न कहीं जिस तरह से वो नकार जाता है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम भाईचारे की रहेंगे, कहीं न कहीं झूठ की पुलिंदा, झूठ की कंपनी जैसे खोल रखा है। कहीं न कहीं ये अपने वादों पे नहीं रहते हैं। राहुल, यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस समय राजस्थान के बॉर्डर की बात की जा रही है, जैसलमेर की बात की जाए, तलाई की बात किया जा सकता है, जिस तरह से हमला हुआ वहाँ पर अपने हिंदुस्तान के जो जवान हैं, जी। आर्मी सेना है, उन्होंने जिस तरह से जवाबी हमला किया, जवाबी जो जवाब दिया है, कहीं न कहीं ये एक भारत की तरफ से एक अच्छी पहल है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आम जनता को ये भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पे कोई आप भ्रामक मैसेज नहीं डालें, और उस पर भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उस पर भी नज़र बनाई गई है। और वहीं हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ और युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या वो इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हरिनाम, बिल्कुल उन युवाओं मगर से एक देख सवाल रहे हैं कि ये युवा जानने है। की कोशिश कीजिए कि आगे क्या चाहते हैं वो, अब उन क्या चाहते हैं कि अब क्या स्टेप जो है इंडिया को लेना चाहिए, क्योंकि कल रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर जो है पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स छोड़े, उसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को, तो अब आगे क्या, वो क्या चाहता है, हमारा युवा क्या चाहता है कि आखिर क्या स्टेप अब भारत को लेना चाहिए। बिल्कुल राहुल, युवा से जो चर्चा कर रहे हैं, कई युवा यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, ये खड़े हुए भी हैं, मगर युवाओं के बोलने के जज्बे सबके हैं, मगर कहीं न कहीं ऑन कैमरा आने में कहीं न कहीं हिचकिचाहट होती है, क्योंकि युवा हैं, ये आगे भविष्य के लेकर तैयारियां वगैरह करते हैं, ये कहीं न कहीं ये होता है।
मगर बोलने के दिल में बहुत कुछ है, मगर निकल नहीं पाता, क्योंकि जी ये इस समय परिस्थिति जो है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। परिस्थितियों को देखते हुए कहीं का युवा हो या बुजुर्ग है, कोई हो, हर कोई बोलने से कतराता है राहुल। और वही मैं बिल्कुल बताना हरिनाम, चाहूंगा। चलिए बने रहिए मौके पर। हरिनाम, बिल्कुल वापस जुड़ूंगा आपसे, तब तक हमारे सहयोगी कैलाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। कैलाश, जिस तरीके से ये पिछले 48 घंटे का जो घटनाक्रम है यह चला, इसको लेकर आप लगातार जो है इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए थे। जो स्थितियां हुई, जिस तरीके से न सिर्फ भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, बल्कि कूटनीति के तौर पे भी अगर देखें तो भारत बहुत फ्रंट फुट पे खेला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। कूटनीतिक रूप से भी भारत फ्रंट फुट पे है। भारत ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, वहीं वैश्विक स्तर पे देखा जाए, इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए, कूटनीतिक तौर पे देखा जाए, तो वहां पे भी भारत ने कड़ा प्रहार किया है। विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो, वो आज भारत के साथ है। चाइना जो अभी तक पाकिस्तान जिसके जी पीछे झूम रहा था, उसने भी बैकफुट पे आ गया। उसने भी अभी तक कोई खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, उसने भी चुप्पी साधे रखी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत ने न सामरिक दृष्टि से बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान पे कड़ा प्रहार किया है। उसके जो नापाक मंसूबे हैं उन पे प्रहार किया है उसको। उसके साथ ही राहुल, एक चीज और बता दूं कि न जी पाकिस्तान सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, जबकि अपने गृह युद्ध के हालात से भी गुजर रहा है। बलूचिस्तान के ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि उन्हें फ्री स्टेट का दर्जा दिया जाए। यूएस के अंदर एम्बेसी जी खोलने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा गिरा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेता सड़कों पे हैं, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। तो वहां गृह युद्ध जैसे हालात है, तीतर बितर हो रहा है आप इमरान पाकिस्तान खान की इसको। बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, कैलाश आप पाकिस्तान के हालातों पर बात कर रहे हैं, तो जानना चाहूंगा जिस तरीके से पाकिस्तान में सत्ता पलट की भी बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है पाकिस्तान में सत्ता पलट की स्थिति बन चुकी है। उसको हुक्मरान जो है वहां के, उन्हें जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ थे उन्हें भी बदलने की बात चल रही है, सेना प्रमुख जो है। तो लगातार इस तरह की भी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। उनको हिरासत में लेने की बात चल रही है। जो वहां के हुक्मरान है पाकिस्तान के, रात को उन्हें बंकर में जाना पड़ा, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई कि उनके घर के पास में ब्लास्ट हुआ है। तो उसके बाद क्या कहेंगे पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात जो बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी राहुल, देखिए, पाकिस्तान का जो आज तक का आजादी के बाद का इतिहास रहा है, उसके अंदर तख्ता पलट कोई नई चीज नहीं है। शांति जी काल के अंदर तख्ता पलट हो जाता है तो ये तो युद्ध की स्थिति है। वहां के जो आर्मी चीफ है उनका और राजनीतिक जो संगठन है, सरकार है, उनके बीच में क्लैशेस है। ये आपने सही कहा कि वहां तख्ता पलट हो सकता है। किसी भी उनके आर्मी चीफ को हटाए जाने की बातें हैं। प्रधानमंत्री बंकर में छुप रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री बंकर में छुप रहा हो युद्ध काल के दौरान, अनडिक्लेयर्ड वार के दौरान, जिस देश के आर्मी चीफ को हटाए जाने की बातें की जा रही है, तो वहां आप अब देख सकते हैं किस तरीके की अशांति होगी, किस तरीके के हालात। वहां की आवाम डरी हुई है। आवाम को सरकार ने, सेना ने अपने हाल पे छोड़ दिया है। उनका कोई घुड़ीदौड़ी नहीं है इस वक्त। आवाम के सामने सबसे बड़ा कि हमें बचाएगा कौन। एक वीडियो देखा था मैंने जिसके अंदर वहां संसद के अंदर वहां के सांसद रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें जी बचा लो, दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोक लो। तो राहुल, इससे आप देखते जा सकते हो कि वहां पे क्या हालात हो रहे होंगे। उन्होंने जंग तो छेड़ दी है, लेकिन जंग का क्या हालात बदलेंगे पाकिस्तान के। मेरे को लगता है एक बार फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जिसे अलग हुआ था, पाकिस्तान में फिर अलग टुकड़े होने की स्थिति में पहुंच जाएगा अगर पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो। जी राहुल। जी बिल्कुल कैलाश, एक बार वापस रुख करेंगे हमारे सहयोगी हरिनाम का। हरिनाम के साथ कुछ युवा खड़े हैं। हरिनाम, अगर उनसे बात कर सके, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितने एक्साइटेड हैं और आगे क्या वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या भारत सरकार जो है उन्हें किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान पर। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या हालात हैं, वो बताएंगे। क्योंकि कई युवा बोलना नहीं चाहते, मैं दिल में सब कुछ है, मैं बोलने में कतराते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आतंकी हमले के खिलाफ भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है
उनके आतंकी नौ ठिकानों को जो मार गिराया है, इतना करारी जवाब दिया है, उसके लिए हम भारत सरकार के धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पूरा विश्वास है। वो हमारे जो शहीद हुए हैं आतंकी पाकिस्तान जो पीओके में हुआ था, उस आतंकी हमले में हमारे जो शहीद हुए हैं, किसी की मांग उजड़ी है, उनके इंसाफ दिलाने में हमारी सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि पीओके को भारत में मिलाया जाए इस जंग के। बिल्कुल। और युवा है उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, आप युवा पीढ़ी हो, आने वाले समय के भविष्य हो, क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या मेरे सारे भारत सरकार है जो हमारे लिए जो बहुत अच्छी चीज कर रही है, लेकिन ये पाकिस्तानी हमला है, ये बहुत गलत किया था। इसलिए भारत सरकार ने उसके खिलाफ जो जवाब दिया वो सही किया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि एक युवा हो? तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी हमले में आप सिविलियन पर हमला करते हैं तो उनकी मौत का बदला लिया जाना जरूरी है, और नहीं हमले आगे भी करेंगे। जो भी है वो अलग बात है, पर सिविलियन पर हमला करना पाकिस्तान के कार्य का पूर्ण पूर्ण निर्णय है। और आतंकवाद को जिस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं वो भी उनकी गलती। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको आगे भी ऐसे चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। राहुल, बताना चाहूँगा जिस तरह से युवा है, युवा अपने मन की बात कह रहे हैं, कहीं न कहीं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जारी है, आप देख रहे हैं युवाओं में देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। कई युवा बोलना चाहते हैं क्योंकि ये दिल है, जोशीला है, क्योंकि ये उबलता खून है। जब भारत के ऊपर कोई आंख दिखाता है तो कहीं न कहीं भारत इसका जवाब देता है, क्योंकि कई बार भारत ने सचेता चेता और जवाब भी दिया कि आप सुधर जाओ, मगर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ही बातों में, उसके ही जी जवाबों के साथ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं राहुल, जिस तरह से पाकिस्तान ने देखा गया कि वहाँ के जो जनरल थे वहाँ उनको चेंज कर दिया गया। वहीं एक देखा जाए जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उनका ये कहना है कि वो रातों रात बंकर में कहीं न कहीं जाकर छुप गए हैं। जिस तरह से भारत ने 9 ठिकानों को हमले के द्वारा मुस्तैद किया, उड़ा दिया गया, कहीं न कहीं विदेशी जो है, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे इज़राइल की बात करें, कई ऐसे देश हैं जो भारत के समर्थन में आए हैं। भारत के जी समर्थन में बिल्कुल आने के बाद वहीं देखा जाए चीन सामने खुलकर तो नहीं आ रहा, मगर पीछे से कहीं न कहीं ठीक है। पाकिस्तान का जी सपोर्ट कर हरिनाम, रहा है। हरिनाम बने रहिए, आपके साथ वापस जुड़ेंगे। उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने सलाह दी है कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है उसे ना दिखाए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बड़ी सलाह जो है, एक बड़ा अपडेट जो है निकलकर सामने आया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कि पाकिस्तानी कंटेंट अब ना दिखाया जाए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गणपत दहिया जो है जैसलमेर से, वो जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जैसलमेर में जिस तरह। गणपत, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। हाँ जी रौनक जी गणपत जी, जिस तरीके से जैसलमेर में कल रात को लगातार जो घटनाक्रम हुए, कहा जा रहा था कि जैसलमेर की तरफ पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो अटैक की, हालांकि वो पूरा जो है सिस्टम जो है वो पूरा नाकाम कर दिया गया हमारी सेना की तरफ से। क्या कुछ स्थितियां जैसलमेर में रात को बनी हुई थी, और जब सुबह लोग उठे तो क्या हालात इस वक्त जैसलमेर में है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद से लेकर ही पूरे देश के साथ साथ सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी जो है वो पूरी तरीके से आक्रोश व्याप्त था। लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार और भारतीय सेना कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन इन दिनों इतने दिन के दरमियान जो वक्त लगा, उस वक्त में पूरी तैयारियां की गई थी, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे एयरबेस हो, चाहे बीएसएफ के कैंप हो, चाहे आर्मी के कैंप हो। तो पूरी तरीके से तैयारियां थी, और इसी तैयारियों के लिए इतने दिन का वक्त लगा। और रात को 9 बजे जब अचानक पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें और रॉकेट के और जो हवाई हमले हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से जो जैसलमेर के एयरफोर्स और आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी, और सभी मिसाइल और रॉकेट को नेस्तनाबूद कर ये संदेश दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों में क्या फर्क है। और अगर बात करें जो रात को हमला हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमारे साथ यहाँ के कई स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था रात को, क्या महसूस हुआ आपको, किस तरीके से अब लग रहा है कि हालात क्या है, परिस्थितियां। रात को बहुत दहशत में थे
एकदम अचानक हमारे छत के ऊपर से मिसाइलें आने लग गई। बहुत ही ऐसा माहौल था कि जैसे अचानक ये कैसे हो गया युद्ध। ये नहीं लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन जैसे ही 9 बजे ब्लैकआउट का समय शुरू हुआ और वैसे ही मिसाइलें शुरू हो गई आने से छत के ऊपर से, और मोहल्ले में एक दहशत हो गई। और प्रशासन भी बड़ा सख्त था, जो जिन्होंने लाइटें बंद करने में थोड़ी देर लगा दी, उसको बहुत ही जल्द से जल्द बंद करने के लिए प्रशासन लग गया था। और आज भी हम बहुत ही दहशत में हैं। रात भर पूरी रात ये मिसाइलें ऐसे ही आवाजें आती रही, बम गोला बारूद की, और पूरा हमारा मोहल्ला था या परिवार था जो ये एक साथ ही एक ही इकट्ठा होकर रहा। क्या लगता है प्रशासन की गाइडलाइन का सभी लोग पालना कर रहे हैं? प्रशासन की गाइडलाइन की अभी तो पूरी तरह से प्रशासन की गाइडलाइंस का सभी लोग पालना कर रहे हैं, और आगे भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। ये हम सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। सीमावर्ती जिले में आप यंग है, यूथ है, कभी ऐसा सुना जरूर होगा लेकिन देखा नहीं। क्या नजारा था रात को? क्या माहौल लगा? कब आपको मालूम पड़ा कि ये जो है ये सामान्य नहीं है, एक जो है आतंकी या कहे कि पाकिस्तान की तरफ से हमला है? हम रात को न्यूज में देख रहे थे कि वहाँ पर हमला हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ गोला बारूद की आवाज आने लगी। तो हम बाहर निकल के देख रहे थे, तो आकाश में कुछ रॉकेट की तरह निकल रहे थे। तो हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आकाश में उनको ध्वस्त कर दिया। और हम पड़ोस में सबको बोलने लगे कि लाइट का स्विच ऑफ कर दो, और पूरे मोहल्ले में अंधेरा करवा दिया। और हम प्रशासन के सहयोग कर रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा कि ये एक हमला है, सामान्य बात नहीं है? किस तरीके से, क्या उस वक्त उसका माहौल था? उस वक्त तो बहुत ही डर का माहौल हो गया था, क्योंकि जोर से धमाके हो रहे थे। और हमने आकाश की तरफ देखा तो वो ऐसे रॉकेट की तरह, आग की तरह निकल रहे थे। तो हमारे को भय सा माहौल होने लगा, और हम पूरे पब्लिक को सचेत करने लगे कि अंधेरा कर दो। तो आप बुजुर्ग है, आपने 1965 और 71 के युद्ध अपनी आंखों से देखे हैं, आपने महसूस किया। क्या था उस वक्त का माहौल? कैसे आप लोगों को सावधानियां बरतने को कहा गया था? क्या क्या हुआ था उस वक्त 1971 में? 1971 में युद्ध हुआ था, तो हुआ था ऐसा हुआ, ऊपर से मिसाइलें जाने लगी जैसे कि दिन हो गया। फिर मोहल्ले वाले क्या किया, दूसरे दिन सुने हमारे जगह थी सुने, उसके अंदर जाके गड्ढे खोद खोद के उसके अंदर जाने लगे। बस 1971 की युद्ध में। अब कैसा लगता है 1971 के युद्ध में, इस युद्ध में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? आपने दोनों युद्ध देखे हैं। 1971 का युद्ध बहुत ही अच्छा था। रात वाला हमारी सेना ने जो इनका मुंह तोड़ के जवाब दिया, उसका देवी देवताओं का आशीर्वाद है सेना के ऊपर। जी रौनक, तो ये लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि पूरा जो पिछली 1965 और 71 में तनोट माता ने जो चमत्कार दिखाया था, और सारे जो सैनिक है वो पाकिस्तानी वो मर गए थे या भाग गए थे और अपने टैंक वो टैंकर भारत में छोड़ कर गए थे, तो ये लोग आज भी उसी चमत्कार को मानकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है वो तनोट माता का चमत्कार ही है। जी जुड़ेंगे, बने रहिएगा। उससे पहले हमारे सहयोगी हरिनाम है, उनके साथ कुछ युवा हैं, जयपुर ये स्थित है। क्या कुछ कहना है युवाओं का, एक बार वो जान लेते हैं। जी हरिनाम। बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा फिर वापस से हम जुड़े हैं, हमारे साथ युवा हैं, युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में वार हुआ है, एक युवा है, आने वाले पीढ़ी का भविष्य हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान शुरू से जो अपनी कायरता हरकतें करते आ रहा है। देखिए, शुरू से पाकिस्तान अपनी कायरता हरकतें करते आ रहा है, तो पाकिस्तान को बार बार सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप सुधर जाइए, लेकिन पाकिस्तान सुधरता नहीं है। अंततः भारत ने 2 ऑपरेशन दिए थे मोदी सरकार को, सिंदूर और एक और था। तो भारत जो ये ऑपरेशन चलाए, ये केवल सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी जो उनके ठिकाने, उनके ऊपर भारत सरकार ने केवल उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी कायरता हरकत दिखाते हुए और अपने मासूम जनता पर फिर वही मासूम लोगों पे अपना निशाना बनाया। लेकिन एक पाकिस्तान की एक कायरता हरकत है। भारत सरकार और भारत की सेना और भारतीय नौसेना और एयरफोर्स उनके ऊपर, उनके विपरीत में उनके तुरंत जवाब दे रही है, और ये हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग है। और हम युवा, और यहाँ जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान, पूरा भारत आश्वस्त है, सेना पर पूरा विश्वास है, और हम सुनिश्चित होकर अब अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य हैं कर रहे हैं। मैं भी अभी कोचिंग जा रहा हूँ, और हम निश्चित है सरकार के लिए, और हम ये पाकिस्तान की कायरता हरकत पर
जो जवाब दें, इनको इतनी बुरी गालियां दे जितनी हम अपने मन में जो यहाँ पर हम कह नहीं सकते, लेकिन इनकी हरकतें ये जो बिल्कुल खराब है। और हम ये कहना चाहेंगे कि युवा भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ है। वैसे हम प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम बॉर्डर पर भी आकर लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, रहेगा और है। जय हिंद, हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बिल्कुल राहुल, ये युवाओं का जोश है, और भी युवा है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक युवा का जोश आपने राहुल देखा, वो जी जज्बा देखा जो उनके मन में है, वो भड़ास निकल रहा है। वही हमारे साथ दूसरे युवा साथी और हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आप सोचते हैं इस कायरना हरकत पर। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही ये कायरना हरकत करता आया है। चाहे पहले की 3 लड़ाइयाँ हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, चाहे 1999 कारगिल वॉर हो, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को मजा चखाया है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है, लेकिन पाकिस्तान को अब सुधरना चाहिए। पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह दे रहा है और आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो सबसे पहले आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान सेना एक तो ये बात करती है कि हम आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते, उसके बाद उनके जनाजे में जाके नतमस्तक होती है, और उसके बावजूद जो पिछली रात को जो पाकिस्तानी सेना के टारगेट बनाया गया, लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने उनको नेस्तनाबूद कर दिया और पूरी मिसाइलों को गिरा दिया। उसमें हिंदुस्तान के कई शहर थे और राजस्थान का फलोदी भी था, और अब राजस्थान के हम बॉर्डर के इलाके में हैं, तो हमें एक थोड़ा सुरक्षा का माहौल चाहिए। कल भी एक कायराना हरकत की गई थी और बताया गया था कि हम SMS स्टेडियम को उड़ा देंगे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इतनी सतर्क है, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को ये हरकत करने नहीं देगी, और पाकिस्तान को अपनी हरकत से बाहर जाना चाहिए, नहीं इसका अंजाम बुरा होगा। जी जिस तरह से चलिए हरिनाम, हरिनाम वापस आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं जोधपुर से, हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? काम नहीं करती है। मैं जिस तरह से भारत की तरफ से ये आतंकी, जितेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? किस तरह देखते हैं? चलिए गणपत जी का रुख करेंगे। गणपत जी जैसलमेर रुख करेंगे। गणपत, क्या कहेंगे? लगातार हमने जनता से आपने बात करी, जनता से जाना, पिछला युद्ध भी 1971 का युद्ध भी, कुछ ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि उस वक्त भी भारतीय सेना ने बड़ा ही मुंहतोड़ जवाब दिया और इस बार भी वही स्थिति रही। और जिस तरीके से हमने जयपुर में युवाओं का जोश जाना, तो वो भी बॉर्डर पर जाने को तैयार खड़े हैं कि अगर सेना को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पे भी आने को तैयार है, लड़ने को भी तैयार है। तो वही अगर जैसलमेर की मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो जैसलमेर में प्रशासन ने इस वक्त क्या कुछ तैयारियां वहां पर की हुई है? कितना अलर्ट मोड पर है प्रशासन? हाँ जी बिल्कुल राहुल, जैसलमेर का जो प्रशासन है वो पिछले 10-15 दिन से जो गतिविधियां हो, चाहे वो रोड पर हो चाहे आसमान पर हो, गतिविधियां जो सैन्य थी वो तेज हो गई थी। हालांकि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के चलते ये खबरें हम लोग प्रसारित नहीं कर पाए थे, लेकिन जो माहौल था वो पहले से नजर आ रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। और बात करें अगर लोकल प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कल भी जो है 5 संदिग्ध लोगों को जिनको गिरफ्तार किया था, जो सैन्य इलाकों की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि रात को जब 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, उसके ठीक 5 मिनट बाद जो धमाके हुए थे, तो उस धमाकों के साथ साथ एक पाकिस्तान का जो F-16 प्लेन है उसको भी नेस्तनाबूद किया गया है, और एक जो पायलट है उसको जिंदा पकड़ा गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो एक पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। उससे पूछताछ में काफी कुछ बातें निकल कर आने की संभावना है। जी राहुल। जी गणपत, वापस एक बार रुख करेंगे हमारे सहयोगी हरिनाम का। हरिनाम, कुछ युवा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातें एक बार सुन लेते हैं। बिल्कुल राहुल, आप देख सकते हैं कि वापस से हम युवा साथी वापस जोड़े हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये नेस्तनाबूद वगैरह हुआ था? देखिए, भारतीय सेना अपनी मजबूती से बॉर्डर पे डटी हुई है, और पाकिस्तानी जो गीदड़ बप्पी है और जो एक कायराना हरकत है उसका मजबूत तरीके से जवाब दे रही है। जो हमारी
भारत सरकार है और विपक्षी पार्टियां सब एकजुट होके एक साथ मीटिंग करके पाकिस्तान को खत्म करने का एक जो फैसला लिया है उस पे एक लगातार काम कर रही है। और भारतीय सेना की जो सबसे बड़ी जो एक हमें देखने को मिली कि एक महिला शक्ति ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है, जिसमें व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर है और जो कर्नल है हमारी जो थल सेना की कुरैशी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको लीड किया है और एक दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारी महिला शक्ति भी इतनी मजबूत है। और जो इसको हिंदू और मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के साथ में एक दुनिया को जवाब दिया गया है और पाकिस्तान लगातार उसके बावजूद भी सुधारने को तैयार नहीं है, जो आतंकी हमलों से कायरता कर रहा है। हम अब फिलहाल जयपुर में बोल रहे हैं और लगातार हमें अटैक की खबरें आ रही हैं, लेकिन भारतीय सेना मजबूती से बॉर्डर पे जवाब दे रही है। जो भारत का डिफेंस सिस्टम है जो मजबूत है, हमें उस पर विश्वास है, भारतीय सेना पर हमें विश्वास है। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल राहुल, मैं और युवाओं से बात करना चाहूँगी। क्या कहना चाहोगे किस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या युवाओं के विचार हैं, आगे युवा पीढ़ी हो, आगे के भविष्य भी हो, आपके क्या विचार हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब भारत ने जहाँ तक युद्ध को पहुंचाया है उससे मतलब रुकना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है पिछले 2-3 साल में, मतलब ऐसी हरकत करता है मतलब जिनको माफ नहीं किया जा सकता, फिर भी भारत सहानुभूति बता के कर देता है। तो इसलिए जहाँ तक पहुंच गया उसे ज्यादा पहुंचना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। जो मतलब हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी लेना चाहिए और मतलब बिल्कुल अब काम खत्म करना चाहिए उसका, क्योंकि बार बार वो होता है, उसको जितनी सहानुभूति देगी वो वापिस उतना ही वो देगा। इसलिए वो आस्तीन का सांप बना हुआ है, कुछ मतलब नहीं उसमें, मतलब उसको बुरी तरह पराजित करो और कुछ नहीं है। बिल्कुल राहुल, ये युवा है, युवा पीढ़ी है, यानी भविष्य के युवा हैं। उनका जो मन में है निकल के सामने आ रहा है। कहीं न कहीं जो पाकिस्तान ऐसे कर्म कर रहा है उनको कहीं न कहीं नेस्तनाबूद करके उनको ख़त्म करना चाहिए। पीओ को और जम्मू कश्मीर को भी वापस से भारत में लेना चाहिए। जी चलिए वापस से गणपत का रुख करेंगे। गणपत, जिस तरीके से एक बात आ रही है निकलकर सामने कि F-16 एक जो है मार गिराया था भारतीय सेना ने कल रात को, उसके बाद F-16 जो है उसको लेकर तमाम तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका ने जो दिया है F-16 पाकिस्तान को, लेकिन कुछ शर्तों पे दिया है। पहले भी F-16 एक बार जब इन्होंने इस्तेमाल करा था तो उस वक्त भी अमेरिका से फटकार पड़ी थी इनको, तो अब दोबारा से एक बार अब मार गिराया है, उसके बाद क्या कुछ स्थितियां जो है, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? हाँ जी बिल्कुल राहुल, ये कई दिनों से जो माहौल चल रहा था और ये बात कल भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दी है कि भारत के पास जवाबी हमला देने के लिए तो जो नई टेक्नोलॉजी के हथियार है वो तो है ही है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले उनको हवा में ही मार गिराने की जो टेक्नोलॉजी भारत के पास है, वो रात को भारतीय सेना ने और वायु सेना ने और सेना ने साबित कर दिया है कि अगर युद्ध होता है तो 2-4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उस युद्ध को और लंबा चला सके। तो जो भारत की सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन रात को पाकिस्तान में और भारत दोनों जगह पर हो गया है, क्योंकि जितनी भी मिसाइलें, जितनी भी रैकेट, जितनी भी फ्लाइट्स यहाँ जैसलमेर आई वो एक भी जमीन पर नहीं पाई, बाकी सभी को हवा में ही मार गिरा दिया। तो ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के सैन्य शक्तियों में बहुत बड़ा फर्क है और पाकिस्तान को अब भी समझना चाहिए, नहीं तो नतीजे पाकिस्तान के लिए और भी बुरे हो सकते हैं। जी राहुल जी गणपत, वहीं अगर बात करें प्रशासन को लेकर, हमने बात करी जिस तरीके से कल ब्लैकआउट हमने जैसलमेर में देखा, अब आगे क्या कुछ है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, कितना एक्टिव है प्रशासन? आपके पास वापस आऊंगा गणपत, उससे पहले जोधपुर लिए चलते हैं। जितेंद्र डूडी हमारे सहयोगी संवाददाता जो है वो इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त जैसलमेर में है? कल रात को भी हम लोग जुड़े थे, तमाम बातें हुई जैसलमेर को लेकर, तमाम अपडेट्स आपने पहुंचाए हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक। तो इस वक्त आज सुबह क्या कुछ जैसलमेर में स्थिति जो है बनी हुई है, एक बार देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तीनों जो है बॉर्डर एरिया और तीनों में बहुत अभी कोई फिलहाल कुछ जो है पैनिक नहीं है। लोग बड़े आराम से अपनी रूटीन की जिंदगी
जो है शुरू कर चुके हैं। देर रात जो हम ड्रोन हमले हुए थे उनको जो है भारत की ओर से निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, यानी आसमान में ही उसको खत्म कर दिया गया था। एक भी ड्रोन का जो हमला जमीन पर नहीं पहुंच पाया, यानी भारत के अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है जिससे कि भारत जो है पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्ते नाबूद करने के लिए सक्षम है। दूसरी ओर जो हाल ही की बात करें तो जोधपुर जो है देर रात ब्लैकआउट रहा। पूरे जोधपुर के साथ बाड़मेर, जैसलमेर और जो बॉर्डर इलाके हैं बीकानेर, इन तमाम जगहों पर जो है ब्लैकआउट रहा। देर रात्रि तक लोग जगे रहे, लोग जो है लगातार इस पूरी जो है जो भी घटनाक्रम हो रहे थे वो पल पल की अपडेट जो है सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ले रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अब कोई किसी तरह की पैनिकता नहीं है। देर रात्रि को भी डीएम कलेक्टर की ओर से जो मैसेज सर्कुलेट हुआ कि अब कोई किसी स्थिति डर की स्थिति नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अब जो है पूरा तरीके से शांति जो है इस वक्त जोधपुर और अन्य इलाकों में बनी हुई है। जी जी वही जितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे आगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इस वक्त जैसलमेर में स्थितियां हैं इस वक्त, क्या कोई नई? देखिए, एहतियात के तौर पर जो गाइडलाइन है, जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उनका पालना करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला कलेक्टर चाहे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तमाम लोग जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह लगातार कहते आ रहे हैं कि गाइडलाइन की पालना अति आवश्यक है। जब तक हम गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तब तक जो है खतरा जो है अपने के साथ साथ दूसरों के लोगों के साथ भी खतरा बना रहेगा। तो गाइडलाइन की पालना करनी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ब्लैकआउट के दौरान हो या फिर अन्य जो गाइडलाइन है, क्योंकि जब भी हमले होते हैं तो उससे पहले ब्लैकआउट करना यानी लाइट बंद करना वो अपनी खुद की जिम्मेदारी भी समझे। कई बार होता है कि ब्लैकआउट का जो सायरन बजता है 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाता है जो ये संकेत करता है कि खतरा है, और उसके बाद अगले 2 मिनट के लिए फिर दोबारा बजता है, तो इसका मतलब ये है कि खतरा टल चुका है। यानी इन गाइडलाइन के साथ साथ जो घरों के अंदर अगर इन्वर्टर लगा रखे हैं तो उनको भी आप लाइट को ना ऑन करें, अपने कूलर पंखे जरूर चलाएं लेकिन लाइट को ऑन ना रखें। यानी गाइडलाइन की पालना महत्वपूर्ण है इस वक्त दृष्टि को देखते हुए। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से हमारे संवाददाता जितेंद्र ने बताया कि गाइडलाइन की पालना करना बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। ये समय है सरकार का साथ देने का, प्रशासन का साथ देने का, हमारी इंडियन आर्मी का साथ देने का, और इसमें हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें। वही जितेंद्र, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि लोगों में इस वक्त कैसा माहौल है? लोगों को पता है, सोशल मीडिया से लगातार अपडेट्स है लोगों तक पहुंच रही है, कई तरह की भ्रामक अपडेट्स है वो भी लोगों तक पहुंच रही है। तो जैसलमेर में जोधपुर में इस वक्त लोगों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मनोस्थिति क्या है इस वक्त लोगों की? देखिए, मैं एक बात तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक जो वीडियो है उसको लाइक ना करें, शेयर ना करें और पोस्ट ना करें। दूसरा, अगर किसी भी चीज आपको लगे कि ये वीडियो पुख्ता नहीं है या ये वीडियो सही नहीं है, उसको टच ना करें। दूसरा, हाल ही में एक प्रशासन की ओर से एक और गाइडलाइन आई है कि पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक किए जा रहे हैं, लिंक भेजे जा रहे हैं, एटीएम बंद होने के लिंक भेजे जा रहे हैं, इस तरह के लिंक जारी किए जा रहे हैं, उसको भी आप क्लिक ना करें, क्योंकि ये जो है अटैक है और इस अटैक से आप जो है पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में देश की सुरक्षा को भी खतरा है। यानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर जो धार्मिक प्रचार चल रहा है उससे बचें, और लोग बिल्कुल सावचेत है, क्योंकि लोगों को सारी चीजों का पता है, पहले से ही पता है कि किसी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। लेकिन प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर मैसेज सर्कुलेट है, इसको जो है सोशल मीडिया पर बचें और दूसरों को भी बचाएं। दूसरा, लोगों में बिल्कुल पैनिक नहीं है, लोग बड़े ही आराम से अपनी रूटीन की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसमें जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने लोग ड्यूटी की ओर निकल चुके हैं, कोई ऑफिस की ओर जा चुके हैं, कोई जो है जहां उनको जाना है निकल रहे हैं। किसी तरह के कोई जो है डर का माहौल ना तो जोधपुर में है, ना बाड़मेर, ना जैसलमेर में। जैसलमेर के और बाड़मेर के लोगों को रात को भी आपने देखा होगा, बड़े ही सूरवीर तरीके से वो जो है सेना के साथ वहां खड़े नजर आ रहे हैं, और हर चीज की स्थिति को निपटने के लिए लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे। हमारे जैसलमेर के गणपत जी दया लगातार पल पल की वहां से अपडेट दे रहे थे, लगातार रात 1 बजे तक अपडेट चल रही थी। यानी कहीं ना कहीं किसी तरह का डर का माहौल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।
जी चलिए, बिल्कुल जितेंद्र, आपने जैसलमेर की बात करी, बाड़मेर की बात करी, तो बाड़मेर से हमारे संवाददाता महेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे कि बाड़मेर में इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से अलर्ट जो है बाड़मेर को लेकर भी जारी किया गया था, क्या कुछ हालात इस वक्त बाड़मेर में बने हुए हैं? जी महेंद्र। बिल्कुल राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर अभी रेड अलर्ट जारी है और आज सुबह से जो चलने वाली जो रेल यात्राएं थी उनको भी जी स्थगित कर दिया गया है। और कल से जो स्कूलों के अंदर जो अवकाश कर दिया गया था, उन स्कूलों का जो अवकाश है वो अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। जी। और और कल, जी 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 जैसे ही महेंद्र। बाड़मेर के नजदीकी जैसलमेर के अंदर रात को जो हमला हुआ, उसको लेकर बाड़मेर के लोगों के अंदर कहीं भी मुझे जहां बात करने की कोशिश की उनमें मुझे कहीं डर नजर नहीं आया। महेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से महेंद्र जो है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो एक बार वापस आपको दोस्तों लिए चलते हैं जैसलमेर, हमारे संवाददाता गणपत के पास, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गणपत, आप आम जनता से हमने सुना, बात करने की कोशिश करी, आपने बात भी करवाई। कुछ बच्चे अगर वहां हो, आपके पीछे कुछ बच्चे भी बैठे नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बात करने की कोशिश करें, उन्हें अगर इस मामले को लेकर अगर कुछ जानकारी हो तो उनका क्या कुछ कहना है, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल 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 प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जिन्होंने रात को ये मंजर देखा है, हालांकि ये छोटे नन्हे बच्चे हैं। जी क्या लगा आपको रात को, कैसा महसूस हुआ था जब धमाके हुए थे? रात को कैसा लगा आपको? रात को थोड़ा डर लगा था, धमाके हुए थे लेकिन फिर बच्चे हैं, बच्चों का कहना है कि जब धमाके हुए तब हमको कुछ डर जरूर लगा। उसके बाद जब इनके परिजनों ने इनको बताया कि भारतीय सेना ने पहले भी जो है वो 1965 हो या 1971 हो, ऐसा जवाब दिया है कि अब जी पाकिस्तान की हिम्मत जो एक आधी सदी बीत गई, उसके बाद दोबारा हिम्मत हुई है। लेकिन इस बार भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी और इस बार भी अंजाम वही होगा जो 1965 और 71 में हुआ था। दूसरी बात मैं राहुल ये बताना चाहता हूँ कि एक एडवाइजरी जारी की गई है। जो 20 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर से लगता हुआ, उनके गाँव को खाली किया जाए। तो सुबह भी उन गाँव के लोगों को मैंने फोन पर जब बातचीत की तो उन लोगों का जी कहना है कि एडवाइजरी जरूर जारी की जाए। 1965 हो चाहे 1971 हो, तब भी बीएसएफ और आर्मी की जो संभवतः हमसे मदद हो सकी थी वो की थी। इस बार भी हम जो है वो देश के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, मुंह दिखाकर पीछे भागने वालों में से नहीं है। तो पूरी एक तरीके से पूरी जो जनता है यहाँ की, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें भारत सरकार या सेना आदेश देती तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी राहुल जी बिल्कुल। चलिए वापस से बाड़मेर लिए चलते हैं। महेंद्र हमसे वापस जुड़ गए हैं। जी महेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कह रहे थे लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से, ग्लिच की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अपनी बात को जारी कीजिए। जी महेंद्र। राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही जो बॉर्डर सीमांत के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर कल रात्रि से एक विशेष पैकेज भी जारी हो गया है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के लिए 5 करोड़ रुपए का। और वो राशि बिल्कुल वो राशि जो है वो बॉर्डर इलाके पर जैसे ही अब जैसे सूचना मिल रही है हमले की, उस प्रकार से जो बॉर्डर के गांव है उन्हें खाली करवाया जा रहा है। तो उनके लिए राशन सामग्री वगैरह और हमारे देश के संकट में लड़ने के लिए वो राशि उनकी अहम भूमिका निभाएगी। उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल से जो सीमांत जिले हैं उनके अंदर 75 यानी कि 75 दमकलें जो है वो बॉर्डर के गांवों के लिए रवाना कर दी गई है कि किसी भी प्रकार की आगजनी या फिर किसी भी प्रकार की जो ऐसी कोई घटना घटे तो उससे लड़ने के लिए हमारे साथ दमकलें भी अहम भूमिका निभाएं। जी जी चलिए वापस से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र जी, जिस तरीके से बाड़मेर के लिए, जैसलमेर के लिए जो बॉर्डर इलाके हैं उनके लिए 5 करोड़ का जो पैकेज है वो जारी किया गया है। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पद खाली हैं, उनको भी भरने की बात की जा रही है कि फटाफट आप ट्रांसफर किया जाए। तो तमाम ये अपडेट्स हैं। राजस्थान सरकार भी इसको लेकर पूरी अवेयर है, सजग है, और कुछ ट्रेनें भी हैं, रेल यात्राएं भी प्रभावित हुई है। क्या कहेंगे इस वक्त जोधपुर की स्थिति को लेकर?
मोड पर है। देर रात्रि से जो है एक के बाद एक बैठकों का दौर चला। उसमें तमाम बॉर्डर के जो इलाके हैं उनमें जहां पद खाली थे उन पदों को भरा गया है। कई जो अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां दी गई है, वहां इधर से उधर भेजा गया है बॉर्डर इलाके में। साथ ही जो ट्रेनें हैं उनको जो है रद्द कर दिया गया। फ्लाइटें पहले से ही रद्द है क्योंकि किसी भी तरह की इस समय जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड पर चल रही है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जो अस्पताल है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल रात्रि को जो है डीएम की जिला कलेक्टर की ओर से जो है कई बसों की व्यवस्था भी की गई है क्योंकि इस रात की जो स्थितियां थी उस स्थितियों को जो है तुरंत प्रभाव से निपटा जा सके, उसको लेकर के हर तरीके से जो है पूरी व्यवस्था के तौर पर प्रशासन काम कर रहा था। इसके अलावा देर रात्रि जो रात के तकरीबन 3 बजे तक जिला कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारी जो है जगते रहे और पूरी तरीके से माकूल व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा रात्रि में जो होने वाली शादियां थी उनको जो है अंधेरे में इस ब्लैकआउट का पूरा जो है कोऑपरेट किया, सहयोग किया सब प्रशासन का, उन अंधेरे में जो है अपनी शादियां की। इसके अलावा जो अन्य कोई डीजे बज रहा था या लाइटों का जो आकाश गंगनी चुबिन लाइटें चल रही थी उनको बंद करवाया गया। यानी हर तरीके से ब्लैकआउट के साथ साथ प्रशासन पूरे एहतियात के तौर पर जगह जगह पर वॉच रखे हुए थे और नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिनट टू मिनट बैठ के और अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे थे कि बॉर्डर इलाके में चल क्या रहा है, क्योंकि बॉर्डर इलाका देर रात्रि को जैसलमेर में जो है ड्रोन से हमले हुए थे। बाड़मेर की भी धार्मिक सूचना आई थी लेकिन वहां ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। जैसलमेर में जो सामने आई थी, लोग बड़े आपने देखा होगा इस बार हर चाहे 71 का हो चाहे 65 का युद्ध हो, जब बम होते थे तो लोग कहीं छुपने की जगह ढूंढते थे, लेकिन इस बार जो लोग हैं पूरे सेना के साथ नजर आए, वीडियो बनाते हुए नजर आए कि जो ड्रोन आ रहे हैं उनके वीडियो जो है लगातार बनाने के लिए आगे दौड़ रहे थे। यानी उन्हें डर नहीं है, डर किसी तरह उनको पता है कि भारत की जो सेना है वो इस पूरी घटना, इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यानी जनता में किसी प्रकार का डर और भय नजर नहीं आया। ये है भारत की जनता जो कंधे से कंधा मिलाकर इस परिस्थिति को निपटने के लिए तैयार है। जी राहुल। जी चलिए जितेंद्र, वापस से बाड़मेर का रुख करेंगे और हमारे जो सहयोगी हैं महेंद्र, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र, बाड़मेर में अगर हम ब्लैकआउट की बात करें, कल रात को ब्लैकआउट की बातें जो है निकलकर सामने आई थी, तो वो कितना फॉलो किया गया या क्या कुछ स्थिति थी उस दौरान बाड़मेर में? बिल्कुल राहुल जी, कल रात्रि से ही वैसे तो पूरे देश के अंदर 7 मई को जो है वो ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था, लेकिन बाड़मेर जो सीमा पर ठहरा है और उस पर हमले की आशंका होने के कारण कल रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक जो ब्लैकआउट गया था उसमें बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान, वाहन और यहाँ पर शादी समारोह वगैरह जो भी है वो सब अपने घरों में लाइटें वगैरह बंद रखेंगे और विशेषकर शादी समारोह में होने वाली जो डीजे नाइट है या फिर उसके अंदर उड़ने वाला जो ड्रोन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। और बाड़मेर के एडीएम जो है वो राजावत साहब, उन्होंने भी यही आदेश के अनुसार उन्होंने भी बताया कि जो ब्लैकडाउन है उसका पूरी तरीके से असर दिखना चाहिए। और शहर के अंदर रात्रि में हमने खुद ने, हमारी टीम ने जाकर जब देखा तो किसी भी प्रकार की गली के घरों के आगे लगने वाले जो बिजली के मीटर है उनके ऊपर भी लोगों ने टेप लगा दी थी और जो रोडों पर लगने वाले साइन बोर्ड है उन साइन बोर्ड के ऊपर भी जो है अखबार लगा दिए गए थे ताकि किसी प्रकार का प्रकाश से ऐसी कोई घटना नहीं घटे। जी चलिए, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो आप लोगों को बता देता हूं। सीमावर्ती जिले से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर एक बार गणपत से रिपोर्ट ले लेते हैं कि गणपत, जैसलमेर में जो शिफ्ट करने की बात चल रही है कि सीमावर्ती जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो जैसलमेर में क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर? जी बिल्कुल राहुल, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कल रात एडवाइजरी जारी की गई है कि सीमा से जुड़ते जो 20 किलोमीटर के एरिया के गांव है उनको जैसलमेर शहर या अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन मैंने जब सुबह लोगों से, सीमावर्ती लोगों से, और आपको बता दूं कि लगभग जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रहते हैं माइनॉरिटी के मुसलमान ही रहते हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि हमने 1965 और 71 में जो है सेना और बीएसएफ का साथ दिया था, हम इस बार भी देने को तैयार है, लेकिन
सरकारी जो एडवाइजरी जारी की गई कि इन लोगों को खाली किया जाए। अगर सरकार उनको कहती है कि आपको खाली करना है तो वो करेगी, लेकिन अभी तक उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग जो है वो सरकार और बीएसएफ और आर्मी का साथ देना चाहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे कोई साधन संसाधनों की हो, जो भी हमसे यथासंभव मदद हो सके हम वो करना चाहते हैं। और बात करें अगर ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट का कल जो एडवाइजरी थी वो रात को 12 बजे से 4 बजे तक थी, फिर रात को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दी गई, उसके बाद रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि जो नई बाइक्स आ रही पिछले 4-5 साल से, उनमें ऑटोमेटिक लाइट होती है, वो लाइट बंद नहीं हो सकती। तो एक पंजाब केसरी सरकार से, प्रशासन से अपील करना चाहता है कि ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी जाए कि शाम को 6 या 7 बजे के बाद जो है लॉकडाउन की तरह कर दिया जाए, ताकि लोग घरों से बाहर निकले नहीं, ताकि वो बाइक्स की लाइट जले ही नहीं। इस बाबत एक साथी हमारे साथ है, उनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। रात को जब ब्लैकआउट हो गया तो उसके बाद भी बाइक की लाइट जल रही थी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को शाम 6 बजे जब सूर्यास्त होता है उसी समय से ये एक लॉकडाउन की तरह एक प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की बाइक या ये नहीं चलना चाहिए। और एक दूसरी भी समस्या है कि जो मीटर है उसमें भी लाइट जलती है, तो उसके लिए प्रशासन को गाइडलाइंस सभी को देनी चाहिए। और वैसे भी आम जनता जागरूक है कि इसके प्रति मीटर के आगे कुछ न कुछ लगा देना चाहिए ताकि उसकी भी लाइट नहीं पड़ सके। और प्रशासन को इस जो फॉक्स लाई है, अभी जो बाइक है उसमें सीधी लाइट चल रही है वो बंद नहीं होती है, उसके लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल राहुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक जो बाइक है उनकी ऑटोमेटिक लाइट जलती है, उनको लोग प्रशासन हालांकि पूरी रात सड़कों पर ही रहा और एक एक व्यक्ति को ये कहते हुए नजर आया कि आप अपने बाइक की लाइट बंद करो, लेकिन उन बाइकों में ये सिस्टम ही नहीं होता है कि वो लाइट बंद कर सके। वो तभी लाइट बंद होगी जब वो बाइक खुद बंद होगी। तो पंजाब केसरी से हम ये अपील करते हैं जिला प्रशासन से या अन्य जो भी सीमावर्ती जिले हैं जहाँ पर ब्लैकआउट रखा गया है, वहां पर शाम को 6 या 7 बजे के बाद एक ऐसी एडवाइजरी जारी की जाए जिससे कि लोग घरों से बाहर निकले नहीं और अपनी बाइक्स नहीं ले जाए। जी जी, चलिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से गणपत शायद हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वापस एक बार आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करी, वहां के लोगों से हमने जाना कि और जयपुर में भी बता दें आपको हमारे सहयोगी हरिनाम जो है वो भी जुड़े थे, वहां से भी हमने जाना कि युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई सरकार और अपनी आर्मी के साथ इस वक्त खड़ा है, इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। चाहे हम बात करें प्रशासन की या बॉर्डर पर खड़े हमारे जवानों की या हमारे युवाओं की, हर कोई इस वक्त जोश में है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वापस से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।